50 नहीं, 1 लाख नहीं, पूरे 20 लाख रुपए हमको सहयोग किए। इस पत्र को हमने माननीय तहसीलदार साहब के प्रतिनिधि के माध्यम से लिहागांव रोड के तरफ हम मुड़ के देखेंगे तो उधर गुंडा दूर तीर धनुष लेकर के खड़ा हो गया। धूम एक समृद्ध व्यवस्था। कोया मतलब क्या होता है, भूम मतलब क्या होता है, समृद्ध मतलब क्या होता है, उसकी व्यवस्था के बारे में इस किताब में लिखी गई है। 10 दिसंबर उसके शहादत दिवस के दिन पुनः आप सबके कर कमलों से एक इतिहास पुनः लिखा जाएगा। विकासखंड बड़े राजपुर के अंतर्गत ऐसे स्वतंत्र सेनानियों के आप चौक चौराहों के नाम किया है और उन चौक चौराहों का नाम आपने बहुत ही सुंदर और सहज तरीके से रखा है। जैसे हम लिहागांव रोड के तरफ हम मुड़ के देखेंगे तो उधर गुंडा दूर तीर धनुष लेकर के खड़ा हो गया है। यदि कोई भाई आक्रमण करना चाहेगा हमारे विकासखंड में तो पहला आक्रमण को अटैक करने वाले हमारे बस्तर के जननायक गुंडा दूर अटैक करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? मैं इधर वाले से जानना चाहूंगा, करेगा कि नहीं करेगा? साथ ही केसकाल से जैसे आप सबकी या किसी की आगमन होगी उधर प्रहरी के रूप में खड़े हैं जो हलवा समाज से आते हैं, वो है शहीद गैंद सिंह की मूर्ति अनावरण हो चुकी है। वो भी पूरी मुस्तैदी के साथ मंडी चौक में खड़े होकर के आज हमारी आपकी प्रहरी करेंगे। विकासखंड के जितने भी अग्रज सियान पक्ष विपक्ष सब मिलकर के उसके कार्यालय और दफ्तर में गए और एक छोटी सी बात रखे, माननीय महोदय, हम अपने विकासखंड में पिछले दशक में जगह आरक्षित स्थल किया गया था, उन जगहों पर हम प्रतिमा खड़ा कर चाहते हैं। तो माननीय महोदय ने कहा कि कैसे बनाओगे? तो महोदय हमको जो सहयोग आपसे बनता है तो आप सहयोग कीजिए, हम तो ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकते, 50,000 या 1 लाख आप सहयोग दे देते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन विधायक महोदय ने हमारी बात को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुना और कहा 50 नहीं, 1 लाख नहीं, पूरे 20 लाख रुपए हमको सहयोग किए और 10 लाख हमारी मूर्तिकार मैडम के लिए पैसा आ भी गई खाता में, जिसके बदौलत आज इतना बड़ा मूर्ति खड़ा हुआ। और साथ में उस मूर्ति का बजट केवल मूर्ति की खर्च के लिए दिए थे। आप हमारे बजट में चबूतरा निर्माण के लिए हमारे पास पैसा नहीं है तो कहां से करेंगे? वो पैसा आप चंदा करके, कर्मचारी चंदा की ओर से, चूल्हा चंदा की ओर से और जन सहयोग की ओर से ऐसा सहयोग लेकर के उस चबूतरे का निर्माण किया गया है अभी। और उस चबूतरे को 1 महीना के अंतर्गत मार्बल और टाइल्स लगा करके और अच्छे बेहतर तरीके से बना दिया जाएगा, क्योंकि 9 अगस्त बहुत करीब होने के कारण उसकी मार्बल और टाइल्स हम लगा नहीं पाए, जिसके लिए हम आप सबसे क्षमा चाहते हैं। 1 माह के अंदर उन चबूतरों का सौंदर्यीकरण होगा, ऐसा हम आप सबको विश्वास दिलाते हैं। आदरणीय साथियों, आपने जितने भी बात मेरे मुखार बिंद से आपने सुना और आपकी चूल्हा चंदा जितना भी सर्व आदिवासी समाज को प्राप्त हुआ है, कर्मचारी बंधुओं का जितना भी सहयोग हमें मिला है, अधिकारियों का जितना भी सहयोग मिला है, व्यापारी संघ का जितना भी सहयोग मिला है और व्यक्तिगत चंदा जितना भी सहयोग मिला है, उसका 1-1 रुपया का पाई हिसाब आपके पूरे ब्लॉक के 1-1 जनता जनार्दन को दिया जाएगा, किस मद में कितना खर्चा हुआ और वो खर्च का ब्यौरा कैसा दिया जाएगा। हम सरपंच संघ में हम डिप्यूट कर देंगे, सरपंच संघ अपने संघ में बताएंगे। घोड़वाना समाज के 7 उपखंड हैं, 7 उपखंड में उसका ब्यौरा भेजवा दिया जाएगा। हलवा समाज में, पारसी समाज में, पठारी समाज में और हमारे अधिकारी कर्मचारी की 1-1 ऑफिस दफ्तर में यहाँ से घोष रेखा से 1-1 रुपया का हिसाब किताब करके भेजवा दिया जाएगा और वहां पर उस खर्च को वहां पर बता दिया जाएगा, क्योंकि सबको इतना भीड़ को बुला करके बताना तो संभव नहीं है। इस बात का मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि 1-1 रुपया का हम कितना खर्च हुआ, कितना पैसा बचा, इसका हम हिसाब बराबर सर्व आदिवासी समाज बड़े राजपुर की ओर से हम आप सबको जनता जनार्दन को देंगे, ताकि कल के दिन किसी के ऊपर संशय ना हो। अब रही बात कुछ हमारे माननीय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री
माननीय श्री विष्णुदेव साय जी को तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन भी देनी है और माननीय तहसीलदार साहब को हमने बात किया है, आप सबके बीच में तहसीलदार साहब के प्रतिनिधि इस मुख्य मंच पर आएंगे और इस बस्तर के क्षेत्र के बस्तर संभाग के अंतर्गत जितने भी हमारे आदिवासियों के ऊपर नरसंहार हो रही है, इसकी सारी बिंदु इस फाइल में अंकित है और अंकित होने के बाद सारी बिंदुओं को यहाँ पर दर्शाई गई है और जिसके नाम से हम पत्र व्यवहार कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र की समस्या इस बिंदु पर, इस पंक्ति पर लिखी गई है। इस पत्र को हमने माननीय तहसीलदार साहब के प्रतिनिधि के माध्यम से इस मुख्य मंच में आप सबके बीच में हम ज्ञापन देंगे और वो बस्तर की, वो क्षेत्र की मांग है बस्तर संभाग की समग्र विकास हेतु मांग पत्र। समग्र मतलब होता है सभी क्षेत्रों का विकास, सभी बिंदुओं का विकास के बारे में मैं जिस कागज को आप सबके बीच में मैं दिखा रहा हूं, इस कागज में निहित है और एक एक बात को पढ़ना तो संभव नहीं है इतने कम समय में, लेकिन मैं आप सबको कुछ बात अंकित करा देता हूं। पहला है नीतिगत कानून ढांचे में बदलाव, इसके अंतर्गत कई सारे बिंदु हैं। उसके बाद उस नीतिगत ढांचे के अंतर्गत कई सारे हमारे कंडिकाएं हैं। दूसरा में प्रशासनिक ढांचे क्षेत्र में कैसे भी विकसित की ओर जाए, कैसा विकास करें, इस बिंदु के अंतर्गत हमारा 4 बिंदु है आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत। चौथा क्रम हमें है शिक्षा एवं शांति व्यवस्था, जिसका आए दिन हमारे बस्तर में नरसंहार होती है कि हमारे बस्तर में शांति व्यवस्था कैसा हो। इसके अंतर्गत बिंदु क्रमांक 1 से लेकर के 6 तक है। इस प्रकार से इस लेटर हेड में, लेटर की कॉपी में हम पूरे सर्व आदिवासी समाज की ओर से पूरे बस्तर संभाग में एक रूपता बना करके माननीय मुख्यमंत्री के नाम से आज ज्ञापन देनी है और माननीय सदस्यों से मैं चाहूंगा कि हमारी जितने भी बात आप सबके बीच से जाती है, इन बातों को छत्तीसगढ़ के विधानसभा का जो मंदिर होती है, जिस मंदिर में हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि जाते हैं और इन बिंदुओं को बखूबी से हमारी बातों को उस जनप्रतिनिधि से मेरा निवेदन है कि वहां के सदन में जाकर के बराबर इस बात को मैं आपसे चाहता हूं कि रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, जोर से बोले, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, कि नहीं देना चाहिए ज्ञापन। इसमें सारे बिंदु निहित है। हम पूरे सर्व आदिवासी समाज की ओर से सम्मानित तहसीलदार साहब से निवेदन करते हैं, आप जहां कहीं भी हो कि आप अपनी उपस्थिति मुख्य मंच में दें और हाँ, पूरे सर्व आदिवासी समाज की जितने भी ज्ञापन की रूपरेखा है आप प्राप्त कर लीजिएगा। सम्मान्य आर्यन नेताम जी राजस्व निरीक्षण का आगमन हो चुका है। एक बार पुनः आप सबसे चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिएगा। हमारे बीच में राजस्व निरीक्षक आर्यन नेताम जी का आगमन इस मंच में हुआ है। मैं चाहूंगा सम्मानीय मामा जी आपसे निवेदन है, विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर। विषय है बस्तर संभाग के समग्र विकास की मांग पत्र। समग्र विकास मतलब सभी क्षेत्रों का इसमें उल्लेख किया गया है। इसमें हम सब आज के दिन में साक्षी के पल है, इसलिए मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय धीरज सिंह नेताम जी, प्रभुलाल के गुरु भैया जी, आपसे चाहूंगा कि फाइल लेकर के साथ ही साथ हमारे युवा प्रभाग के अध्यक्ष से निवेदन है कि आप एक बार इनका सम्मान हो। निवेदन है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न मांग रख रहे हैं, वो शासन प्रशासन तक हमारे आदिवासियों की जो अधिकार है। भूमि एक समृद्ध व्यवस्था। खोया मतलब क्या होता है, भूमि मतलब क्या होता है, समृद्ध मतलब क्या होता है, उसकी व्यवस्था के बारे में इस किताब में लिखी गई है। ये पहली बार इस विकास खंड में विमोचन हो रही है। आज आप 9 अगस्त के पावन अवसर पर पुनः आप साक्षी बनने जा रहे हैं, जिसका नाम है खोया भूमि एक समृद्ध
ग्राम व्यवस्था। एक ग्राम को, एक गांव को कैसा सशक्त बना सकते हैं, उस ग्राम की व्यवस्था को हम कैसे बनाने में कामयाब होंगे, इस किताब में लिखी गई है। वो लिखने वाले कोई दूसरा नहीं है, हमारे बीच के आदमी है। इस किताब के अंतर्गत आप पढ़ेंगे, अंदर में पढ़ेंगे तो ये किताब में मिलेगी। दूसरी किताब है गोटोल कुंदाना। मतलब क्या होता है, इसमें बहुत बड़ी रहस्य छुपा है। गोटोल कुंदाना मतलब गोटोल के बारे में जानना। आज हमारे बाल बच्चे गोटोल के व्यवस्था के बारे में नहीं जान रहे हैं, लेकिन हमारे जितने भी अग्रज सियान है गोटोल की व्यवस्था को भली भांति समझते हैं, लेकिन हमारे बच्चे नहीं समझते। हमारे बच्चे को समझने के लिए इस किताब को लिखी गई है। वो किताब को लिखने वाले मरई राधे राम जी। कौन है? मरई राधे राम जी है कि गोटोल की व्यवस्था के बारे में लिखा है। और इस किताब की विमोचन सभी के कर कमलों से याद करनी है। अपने अपने बाल बच्चों को, क्षेत्र के बच्चों को यदि इस गोटोल की व्यवस्था के बारे में बताना है, कोई गोड़ी बोलने नहीं आता या गोड़ी के बारे में नहीं जानता तो इस किताब में लिखी है। गोड़ी में गिनती कैसी होती है तो इस किताब में लिखी है। गोटोल का व्यवस्था कैसा इस किताब में लिखी गई है। तो इस किताब को खरीद करके आप घर में भी पढ़कर सीख सकते हैं। ऐसे किताब का विमोचन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो मैं सम्मानीय अतिथियों से चाहूंगा ये दोनों पुस्तक, दोनों किताब का विमोचन आपके कर कमलों से हो। सम्मानीय अतिथि सामने, सभी अतिथि थोड़ा सामने आ जाइए, थोड़ा सा सामने आ जाइए। बीच से एक दो लोग पकड़िए और सभी लोग हाथ लगाइए। ओपन कर दो, ओपन, इसको ओपन कर दीजिए। ये आप देख रहे हैं कोया भौम एक समृद्ध ग्राम व्यवस्था। ये बहुत अच्छे हेडिंग में लिखा गया है। और गोटोल कुंदाना मतलब गोटोल के बारे में जानेंगे। ये इतना चरित्र चित्रण का किया गया है, बहुत ही चारित्रिक तरीके से किया गया है इस किताब में।